students, welcome back to my channel. In today's video we are going to study what is the utility, what is the importance of tissues in our body. So when it comes to the utility मतलब use और you can write importance. चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे एग्जामिनर पूछे यूटिलिटी के बारे में बताओ, यूज के बारे में बताओ या इंपॉर्टेंस के बारे में बताओ, यू कैन राइट द सेम आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट फिनोमिना कल बताया था, डिवीजन ऑफ लेबर. अब काम जो है ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू, काम जो है वो बट गया है. ठीक है, तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी जो हो गई, यूज हो गया या इम्पोर्टेंस हो गई कि डिवीजन ऑफ लेबर हो गया. अब ये नहीं है कि एक ही सेल को सारा काम करना है, काम जो है वर्कलोड जो है वो डिवाइड हो गया. द सेकेंड थिंग इज ऑर्गेनाइजेशन. अब एक सपोज करो एक स्मॉल वर्कर है, ठीक है, या एक स्मॉल शॉपकीपर है, उसको अपना सारा काम करना है. सपोज लॉस भी हुआ, कुछ भी हुआ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, सारा काम उसी का है, सारा वर्कलोड उसी का है. बट अब क्या हुआ, सेल से जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है वो एक फर्दर लेवल पे चला गया, वो टिश्यू लेवल पे चला गया. तो और बाकी सारी सेल्स भी है काम संभालने के लिए. सपोज करो नर्वस सिस्टम है, नर्वस टिश्यू है, उसमें एक सेल का कुछ सपोज करो कुछ मिस हैपनिंग हो गई, कुछ भी हो गया, तो डोंट वरी. एपिथेलियल टिश्यू है, एक सेल को कुछ हो भी गया, हमें चोट लगती है, हो भी जाता है, नो नीड टू वरी बिकॉज देयर आर अदर सेल्स प्रेजेंट दैट आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन. तो हाँ बाकी सेल्स है, बट अगर हम यही बात लें अमीबा के अंदर एक सेल खराब हुई, पूरा उस ऑर्गेनिज्म का जो अस्तित्व है, पूरे ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी. ठीक है, तो सेकेंड थिंग इज कि ऑर्गेनाइजेशन हो गई टू ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बढ़ गया है. दिस इज द सेकेंड इम्पोर्टेंस. थर्ड इम्पोर्टेंस, वर्कलोड कम हो गया है. ठीक है, वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल बिकम लेस. अब एक ही सेल के ऊपर सारा बर्डन नहीं है. एंड द फोर्थ वन इज सर्वाइवल का चांस बढ़ गया. सर्वाइवल का चांस कैसे बढ़ा ऑर्गेनिज्म का, अगर हम यही एग्जांपल लें अमीबा का, अगर इसकी एक सेल फिनिश तो ये पूरा ऑर्गेनिज्म में फिनिश. बट हमारे अंदर ऐसा नहीं होता, हमारी स्किन सेल को कुछ हो भी गया तो ऐसा थोड़ी है कि हमारी डेथ ही हो जाएगी, ऐसा नहीं है. एक सेल के खत्म होने से हमारे सर्वाइवल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. हाँ अगर बहुत ज़्यादा ऑर्गन फेलियर कुछ हो गया है, हायर लेवल ऑफ सिस्टम पे फर्क पड़ा है, तो मे बी हमारी डेथ हो. बट चांसेस अगर हम अपने सर्वाइवल के और एक बैक्टीरिया के सर्वाइवल के कंपेयर करें तो देर इज अ वास्ट डिफरेंस. हमारा सर्वाइवल इज वेरी मच इजी, वेरी मच सिक्योर एज कम्पेयर टू द सर्वाइवल ऑफ अ बैक्टीरिया. ओके, तो जो सर्वाइवल है उसका चांस बढ़ जाता है. अमीबा के अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देर इज नो सच ऑर्गेनाइजेशन, तो देयर सर्वाइवल इज एट द रिस्क. बट हमारे अंदर वी कैन सर्वाइव इजिली बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन लेवल इज सो हाई. ठीक है, तो सर्वाइवल भी एक ऑर्गेनिज्म का बढ़ गया. अगर आप एक ह्यूमन के सर्वाइवल को और एक बैक्टीरिया के सर्वाइवल को कंपेयर करोगे तो यू योरसेल्फ कैन सी द डिफरेंस कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के सर्वाइवल के अंदर. एक सेल को कुछ हो भी गया तो इट डजेंट मैटर. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सेल्स और है जो टिश्यू में कन्वर्ट है, टिश्यू ऑर्गन में, ऑर्गन सिस्टम में, एंड देन फुल ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द यूटिलिटी और यू कैन से द यूज और यू कैन से द इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू. तो ये 4 पॉइंट्स आपको कवर अप करने हैं. नाउ वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट टिश्यू एंड एन एनिमल टिश्यू, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल द प्रीवियस वीडियो. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यही बताया था कि अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म के टिश्यू में डिफरेंस जानना है तो आप उस ऑर्गेनिज्म की हैबिट्स पे कंसंट्रेट करो. जैसे अगर हम बात करें प्लांट टिश्यू की, अगर हम एक प्लांट की हैबिट देखें तो उसमें जो टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन है वो इस वे की तरह होता है. टिश्यू का जो ऑर्गेनाइजेशन है एक प्लांट के अंदर, वो टारगेट क्या करेगा, वो टारगेट करेगा उसकी स्टेशनरी हैबिट्स को. मतलब ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से है कि स्टेशनरी हैबिट को फेवर करे, क्योंकि हमें पता है ये अब एक ट्री है, इसको स्टेशनरी इसी जगह पे रहना है क्योंकि ये ग्राउंड से एंकर्ड है, ग्राउंड से अटैच्ड है, इसको कोई मूव नहीं करना. तो इसकी बॉडी के अंदर जो ज्यादातर टिश्यू होंगे वो डेड टिश्यू होंगे एज कम्पेयर टू एन एनिमल. एनिमल में लिविंग होंगे. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस चीज को टारगेट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू इज टारगेटिंग द मोबिलिटी हैबिट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मोबिलिटी हैबिट्स मीन कि उस ऑर्गेनिज्म को मूव करना है. हाँ अगर हम कंपेयर करें एक प्लांट और एक एनिमल को,
प्लांट को अपने फूड की सर्च के लिए, शेल्टर की सर्च के लिए, सेक्सुअल नीड के लिए मूव करने की नीड नहीं है, इसलिए वो स्टेशनरी हैबिट को फेवर करता है, उसका टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन. बट if we compare the tissue organization in animal, so the habits of animal, the habit of an animal is completely different as compared to the plant. क्योंकि उसको तो मूव करना है ना, उसको तो शेल्टर के लिए, अपने खाने के लिए, अपनी सेक्सुअल नीड्स की फुलफिलमेंट के लिए मूव करना ही है. That has to be mobile, that animal has to be mobile, that organism has to be mobile. So this is the basic difference कि habits के basis पे tissue organization depend करती है. अगर हम compare करेंगे, अब मैं आगे आगे आपको next videos के अंदर types भी बताऊंगी कि हाँ plant tissue के ये certain types होते हैं, animal tissue के ये certain types होते हैं, तो उसके अंदर आपको पता लगेगा कि plant tissue के अंदर जो organization है वो काफ़ी simple है. दिस इज द सेकेंड पॉइंट कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिंपल है, इनके अंदर कॉम्प्लेक्स है ना. और ये वाला पॉइंट भी था, हाँ, मेक इट फर्स्ट पॉइंट, मेक इट सेकेंड पॉइंट एंड मेक इट दिस अ थर्ड पॉइंट. कि पहला पॉइंट ये हो गया कि स्टेशनरी हैबिट को फेवर कर रही है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, किनके अंदर, प्लांट्स के अंदर. यही डिफरेंस अगर हम देखें एनिमल में देखेंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फेवर कर रही है मोबिलिटी हैबिट्स को. सेकेंड पॉइंट इज कि इसके अंदर ज्यादातर डेड टिश्यूज होते हैं, एनिमल के अंदर ज्यादातर लिविंग टिश्यूज होते हैं. थर्ड पॉइंट इज जो ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट टिश्यू की वो सिंपल है. थर्ड पॉइंट इज जो ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल टिश्यू की वो कॉम्प्लेक्स है. अब आप ये भी देख लो, ये चीज आप ऐड ऑन कर सकते हो, सबको पता है प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक, तो दैट्स व्हाई दे नीड मोबिलिटी, दे नीड टू बी मोबाइल एंड दे आर स्टेशनरी. ठीक है. और एक और बात करें, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, एक कॉमन सेंस वाला सवाल है, ज्यादा स्ट्रेंथ किसको चाहिए, ज्यादा स्ट्रेंथ वाले टिश्यू किसको चाहिए, ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाले मैकेनिकल सपोर्ट किसको चाहिए. ऑब्वियस सी बात है प्लांट को. क्यों? क्योंकि एनिमल भाग सकता है, हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. अब देखो प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है, बट उसे सर्वाइवल के लिए बचना भी तो है. सपोज करो कोई वायरस अटैक करे, बैक्टीरिया अटैक करे, तो उसकी जो बाहर की कोर है, जो डेड सेल्स हैं, वही तो उसका प्रोटेक्शन कर रही है, वही उसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रही है, वही उसे मैकेनिकल प्रोटेक्शन दे रही है अगेंस्ट ऑल दिस पैथोजेनिक अटैक एंड ऑल. बट एनिमल्स की अगर हम बात करें, उनको इतने ज़्यादा डेड टिश्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है. वाई? उनको इतनी ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ रिक्वायर नहीं है. वाई? बिकॉज दे कैन रन. उनके पास ये फिनोमिना है कि वो भाग के अपना सर्वाइवल जो है, अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको सेव कर सकते हैं. अपने सर्वाइवल के लिए वो मोबिलिटी हैबिट शो कर सकते हैं. तो येस, दैट वॉज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. और एक और चीज़, प्लांट टिश्यू के अंदर क्या होती है, ग्रोथ जो है वो कॉन्टिन्यूस है. अगर आप ग्रोथ की बात करोगे, इस तरीके से टिश्यू है कि वो कॉन्टिन्यूस है. अगर सपोज करो ये एक प्लांट है, ठीक है, यहाँ से उसके लीव्स निकल रहे हैं, अगर यहाँ से लीव ब्रेक कर भी दी तो कोई बात नहीं, नई ब्रांचेस आ जाएंगे, नए लीव्स आ जाएंगे. बट क्या एनिमल में ये चीज होगी? अगर हैंड कट कर दिया तो नया हैंड ग्रो हो जाएगा. तो इसके अंदर जो टिश्यू होते हैं इनकी कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होती है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ नहीं है. एक बार अगर आपने मैच्योरिटी लेवल रीच कर लिया तो उसके बाद जो ग्रोथ है वो स्टेगनेंट हो जाएगी, ग्रोथ कंटिन्यू नहीं होगी. तो यस, दैट वाज द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, hit the bell icon for the latest notifications, and thanks for watching.